अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो बेटा आज हमारा जो टॉपिक जो है वो है किंगडम प्लांटिया, क्लास 9th का, क्लास 9th और सब्जेक्ट है बायोलॉजी। तो हमारा जो आज का टॉपिक जो है वो है किंगडम प्लांटिया। इससे पहले हमने किंगडम फंगाई वो भी हमने पढ़ा, किंगडम मोनिरा, किंगडम प्रोटिस्टा वो हमने पढ़ा। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है किंगडम प्लांटिया। अब किंगडम प्लांटिया जो है इसमें क्या क्या आ जाता है। तो पहले हम देखेंगे किंगडम प्लांटिया जो है, किंगडम प्लांटिया में किन ऑर्गेनिज्म को रख सकते हैं। तो किंगडम प्लांटिया में रख सकते हैं इट इंक्लूड्स ऑल मल्टीसेल्युलर यूकैरियोटिक इसके अंदर कौन कौन से होते हैं, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इसमें आ जाते हैं, खासकर किसमें, प्लांट किंगडम में या किंगडम प्लांटिया में। और कौन से आते हैं, ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स आते हैं, ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स इसमें आ जाते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स हम कहते हैं उन प्लांट्स को जो प्रिपेयर करते हैं अपना फूड खुद, यानी बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस या बाय द यूज ऑफ द ग्रीन पिगमेंट, दैट पिगमेंट इज कॉल्ड क्लोरोफिल, जिसकी वजह से इसमें ये जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये आते हैं किसके अंदर, ये आते हैं ऑटोट्रॉपिक के अंदर। अब ये जो किंगडम प्लांट है इसमें हर कोई प्लांट फिर आ जाता है, मगर अब हमें देखना है उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर या उन प्लांट किंगडम के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म हम रखते हैं तो उनके अंदर कौन कौन सा फीचर, कौन कौन सा कैरेक्टर उनमें होना चाहिए। अब वो कैरेक्टर्स कौन कौन से, पहला कैरेक्टर है पॉइंट नंबर 1। तो किंगडम प्लांटिया इट इंक्लूड्स ऑल मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स इसके अंदर होते हैं। मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स यानी दोज प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक कौन से होंगे, ऑटोट्रॉपिक होंगे, ये इसका पहला कैरेक्टर होता है। तो पहला कैरेक्टर क्या है, वो प्लांट्स इसके अंदर वो हम रखते हैं जो मल्टीसेलुलर और यूकैरियोटिक होंगे, जो होंगे ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स होंगे। ऑटोट्रॉपिक मतलब दोज ऑर्गेनिजम्स which prepare their own food by the process of photosynthesis. दिस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स इसको कहते हैं। और इस फोटोसिंथेसिस की वजह से, क्योंकि यहाँ पे ये यूज करने से, आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, इट्स द प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द हेल्प ऑफ सम रॉ मटेरियल। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आता है, उसमें वाटर आता है और उसमें इंपॉर्टेंट पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल उसमें आ जाता है। तो ये आ जाता है किसके अंदर, ये आ जाता है इस किंगडम प्लांटिया के अंदर आ जाते हैं। उन ऑर्गेनिज्म के अंदर एक कैरेक्टर ये होना चाहिए जिन ऑर्गेनिजम्स को हम रखते हैं किसके अंदर, प्लांट किंगडम के या किंगडम प्लांटिया के अंदर जिनको हम रखेंगे। पॉइंट नंबर 2 क्या होना चाहिए उनके पास, दे हैव अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। वो जो सेल्स जो होते हैं यानी उनकी सेल्स, खासकर इस किंगडम के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं, तो सेल्स हैव a large central vacuole। वो जो उनकी सेल जो है, जो उनकी बॉडी के अंदर सेल्स पाई जाती है, खासकर प्लांट्स के अंदर जितने भी सेल्स हैं उन सेल्स के अंदर क्या पाया जाता है, उन सेल्स के अंदर बीच में एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस उसमें सेंट्रल में नहीं होता है। न्यूक्लियस कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस साइड में। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर प्लांट सेल को लेंगे तो प्लांट सेल जो होती है, प्लांट सेल ऐसे होती है, एक रफली डायग्राम हम लेंगे इस सेल की, इस प्लांट सेल की,
तो ऐसे होता है इसका आउटर कवर, दैट इज सेल वॉल, फिर प्लाज्मा, फिर सेल मेम्ब्रेन, फिर उसके बीच में इसमें देखा जाता है एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, ऐसे लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, और साइड में होता है इस वैक्यूल की वजह से यहाँ पे होता है, ये वैक्यूल है, ये होता है यहाँ पे न्यूक्लियस होता है। तो ये जो प्लांट सेल्स के अंदर प्लांट्स के अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं, दे हैव द लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इनके पास पाया जाता है, एंड हैव अ रिजिड सेल वॉल। और दूसरा क्या होता है इसके अंदर, एंड हैव a rigid cell wall, रिजिड सेल वॉल, जो इनकी बॉडी में या इनके सेल्स में जो सेल वॉल होता है, ये वाला पार्ट जो होता है ये आख साइड रिजिड सेल वॉल आसान प्लांटन मज, क्योंकि रिजिड किस लिए होता है, क्योंकि जब आपने सेल वॉल पढ़ा होगा तो उस सेल वॉल का बना होता है, किस चीज का बना होता है, ये बना होता है एक मिडल लैमेला इसका बना होता है, दूसरा बना होता है प्राइमरी सेल वॉल का, प्राइमरी सेल वॉल होता है, और तीसरा होता है सेकेंडरी सेल वॉल का बना होता है। तो वो तो आपको पता है मिडल लैमेला की कंपोजिशन, सेल वॉल की, प्राइमरी सेल वॉल की कंपोजिशन, सेकेंडरी सेल वॉल की कंपोजिशन, जिसकी वजह से ये सेल वॉल जो है क्या बनता है, ये बनता है रिजिड बनता है, एज कम्पेयर टू अगर हम देखेंगे बाकी एनिमल्स की तरफ, अगर देखें एनिमल्स में ये चीज तो नहीं पाया जाता है। तो सेल्स हैव अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, को सेल्स के अंदर एक बड़ा सा वैक्यूल पाया जाता है, वो बीच में पाया जाता है, और जो इनके पास सेल वॉल जो होता है वो रिजिड होता है, और वो सेल वॉल जो होता है जो बना होता है सेलुलोज का, जो एक तो रिजिड होता है, दूसरा ये सेल वॉल किसका बना होता है, ये बना होता है सेलुलोज का बना होता है। से इसमें आ जाता है सेलुलोज भी, पैक्टिन भी, सबरिन भी, लिग्निन भी, वो भी इसमें आ जाता है, मगर वो आपको ज्यादा याद नहीं रखना, आप सिर्फ यहाँ पे याद रखोगे शॉर्ट में, ये जो सेल वॉल जो होता है ये किसका बना होता है, ये बना होता है सेलुलोज का बना होता है। ये हो गया इसका दूसरा पॉइंट जो करेक्टर होना चाहिए किन के अंदर, प्लांट किंगडम के अंदर जो ऑर्गेनिज्म हम रखते हैं। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो है देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो इनके पास होती है, देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो इनकी होती है, देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रॉपिक, जो इनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो है ऑटोट्रॉपिक होती है। ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या है, ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो ऊपर मैंने कहा, वो इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, फूड लेने का तरीका जो है वो क्या है, वो है ऑटोट्रॉपिक, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें पाया जाता है। और इसके बाद ये जो मटीरियल यानी ये जो किंगडम प्लांट है के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये क्या करते हैं, दे स्टोर देयर फूड, ये अपना फूड क्या करते हैं, दे स्टोर देयर फूड, ये अपना फूड क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च की शक्ल में या फैट्स की शक्ल में, ये अपना फूड स्टोर करके रखते हैं इन द सेल्स के अंदर। को ये स्टोर करते हैं, एक तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन का ऑटोट्रॉपिक है, और ये अपना फूड स्टोर करके रखते हैं किस फॉर्म में, इस स्टार्च के फॉर्म में अपना फूड स्टोर करके रखते हैं। एंड दे आर, पॉइंट नंबर 5, दे आर मोस्टली नॉन मोटाइल, वो दे आर मोस्टली नॉन मोटाइल। ये क्या होता है, नॉन मोटाइल मतलब ये एक ही जगह होते हैं, यानी दे आर एनक्रोच्ड टू द सबस्ट्रेटम, ये किसके साथ होता है, टू द सबस्ट्रेटम के साथ, टू द सबस्ट्रेटम मतलब जो सॉइल जो होते हैं उसके साथ वो अटैच्ड होते हैं। एंड अ फ्यू स्पीशीज आर या फ्यू फॉर्म्स आर फ्री फ्लोटिंग, कुछ स्पीशीज होते हैं जो फ्री फ्लोटिंग होते हैं, जो खासकर एक्वेटिक प्लांट्स हम देखते हैं, यानी फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं वो फ्री फ्लोटिंग होते हैं, जो पानी के अंदर तैरते रहते हैं।
मगर ज्यादातर जो हम देखते हैं ऑन द टेरेस्ट्रियल सरफेस पे देखते हैं, टेरेस्ट्रियल सरफेस पे किंगडम प्लांटिया के जितने भी स्पीशीज हैं वो सारे स्पीशीज के हैं, वो सारे स्पीशीज हैं नॉन मोटाइल होते हैं। कोई वो उनके पास जो रूट्स होते हैं वो एनक्रूच होते हैं, सॉइल के अंदर पाए जाते हैं, जिनकी वजह से वो एक स्टैटिक रहते हैं और वो खड़ा रहता है और वो मूवमेंट नहीं करते हैं। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ फॉर्म्स हैं, कुछ स्पीशीज हैं प्लांट किंगडम में जो फ्री फ्लोटिंग होते हैं, जो मूवमेंट करते हैं, क्योंकि वो टेरेस्ट्रियल सरफेस पे मूवमेंट नहीं करते हैं, वो वाटर के अंदर मूवमेंट करते हैं, क्योंकि वाटर करंट्स के जरिए वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। पॉइंट नंबर 6 जो है इसका, दे जो खासकर इनका ग्रोथ जो होता है, ग्रोथ ऑफ प्लांट इज इनडेफिनिट। कुछ इनका ग्रोथ जो होता है, ग्रोथ ऑफ प्लांट, ग्रोथ ऑफ प्लांट जो है, प्लांट का ग्रोथ जो है वो होता है इज इनडेफिनिट, इज इनडेफिनिट। वो क्या होता है, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट मतलब वो इनका ग्रोथ रुकता नहीं है, वो ग्रोथ कंटिन्यू इनमें हो जाता है, क्योंकि ग्रोथ कंटिन्यूसली हो जाता है, क्योंकि इनके पास होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं। वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहाँ पे होता है, एट द टिप ऑफ द रूट एंड शूट के ऊपर होता है वो, जिसकी वजह से वो वहां पे कंटिन्यूअस सेल्यूजन करता है। और इनके अंदर क्या होता है, एंड न्यू ऑर्गन्स आर, एंड न्यू ऑर्गन्स, वो इनके अंदर नए ऑर्गन्स क्या हो जाते हैं, कंटिन्यूअसली एडेड, कंटिन्यूअसली एडेड। इनके अंदर जो ऑर्गन्स जो होते हैं, नए नए ऑर्गन्स होते हैं, वो कंटिन्यूअसली इनमें ऐड हो जाते हैं थ्रू आउट लाइफ, थ्रू आउट लाइफ। जो पूरी जिंदगी में या पूरी लाइफ में इनमें न्यू न्यू ऑर्गन्स ऐड हो जाते हैं, जैसे खासकर नई ब्रांचेस इन्वॉल्व हो जाते हैं, नई बड्स डेवलप हो जाते हैं, नए नए फ्रूट्स डेवलप हो जाते हैं, फ्लावर्स डेवलप हो जाते हैं, वो नई नई ब्रांचेस जो होते हैं वो नए नए आ जाते हैं, और उसको हम कहते हैं ग्रोथ जो है इनका वो इंडेफिनिट है और न्यू। जैसे हर साल हम देखते हैं जो प्लांट जो होते हैं उनके अंदर नए नए फ्रूट्स आ जाते हैं, या उनके अंदर जो लीव्स जो होते हैं वो नए आ जाते हैं। ऑटम सीजन पहुंच जाता है, पुराने लीव्स गिर जाते हैं और नए लीव्स अगले सीजन में उनमें डेवलप हो जाते हैं। वो इसी को कहा जाता है न्यू ऑर्गन्स। ऑर्गन्स मतलब लीव्स, फ्लावर्स, बड्स, फ्रूट्स होते हैं या ब्रांचेस होते हैं, वो उनमें नए डेवलप हो जाते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ। जब तक वो प्लांट है तब तक उनके उसके अंदर वो नए नए ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं। और लास्ट वाला पॉइंट जो है, दे आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड इन, दे आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड इन द बायोस्फीयर। पॉइंट नंबर लास्ट है, दे आर द प्रोड्यूसर्स। ये क्या होते हैं, ये होते हैं प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स मतलब ऑटोट्रॉफ जो होता है यही होता है, यानी जो अपना फूड खुद बनाते हैं। दे आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड, ये फूड बनाते हैं, फूड इन द ऑफ द बायोस्फीयर ऑफ द, या इन द बायोस्फीयर, इन द बायोस्फीयर। वो बायोस्फीयर जो है वहां पे सबसे बेसिक जो है जो फूड बनाता है वो कौन से होता है, वो होता है यही प्रोड्यूसर्स होता है। अगर हम बायोस्फीयर की बात हम करेंगे तो बायोस्फीयर जो होता है, बायोस्फीयर, वो बायो का मतलब होता है लाइफ, वो स्फीयर जिसके अंदर लाइफ होगी, जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आएंगे, दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या जरूरत लगता है, वो है ये प्रोड्यूसर्स होता है। जब प्लांट्स अपना फूड बनाएंगे तब इन प्लांट्स को दूसरा कोई एनिमल खाएगा, फिर वैसे ही वो एनिमल किसी दूसरे एनिमल को खा सकता है, फिर दूसरे एनिमल को खा सकता है। मगर जो बेस जो की स्टेप बनता है, वो की स्टेप कौन सा है, वो की स्टेप है यही प्रोड्यूसर्स या हमारा किंगडम प्लांटिया। फिर से आप इसको देखो कि किंगडम प्लांटिया में कौन कौन से कैरेक्टर्स होने चाहिए, कि कौन कौन से कैरेक्टर्स एक ऑर्गेनिज्म में होने चाहिए जिसकी वजह से हम उसको इस किंगडम के अंदर रख सकते हैं। पहला कैरेक्टर है इट इंक्लूड्स ऑल मल्टीसेलुलर को, ये इंक्लूड करता है को क्या करता है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड करता है। मल्टीसेलुलर मतलब जो बहुत सारे सेल्स का बना होता है। यूकैरियोटिक आपको पता है, यूकैरियोटिक कहते हैं उस ऑर्गेनिज्म को जिसके अंदर एक न्यूक्लियस पूरा वेल डेवलप्ड होगा। और ये होते हैं ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स। ऑटोट्रॉपिक मतलब ये प्रिपेयर करते हैं अपना फूड खुद, यानी यहाँ पे है ऑटो का मतलब होता है सेल्फ न्यूट्रिशन जिसको कहते हैं, जो अपनी न्यूट्रिशन खुद करता है। कैसे करता है, बाय द प्रोसेस ऑफ दिस प्रोसेस दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस के जरिए, या इन प्रेजेंस ऑफ जो इसके अंदर रॉ मटेरियल्स होते हैं, जैसे वाटर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, क्लोरोफिल होगा, सनलाइट होगी, तब ये प्रोसेस करता है और ये बनाता है अपना फूड। इसलिए इनको कहा जाता है ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स इनको कहा जाता है।
पॉइंट नंबर 2 क्या है, इनकी बॉडी के अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं उन सेल्स के अंदर एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। वो सेल जो है इस प्लांट किंगडम में, प्लांटिया के अंदर जो भी सेल्स पाए जाते हैं उनके बीच में एक बड़ा सा वैक्यूल पाया जाता है, और वो वैक्यूल के साथ साथ उनकी बॉडी के अंदर जो सेल वॉल जो होता है वो रिजिड होता है, क्या होता है, एंड हैव रिजिड सेल वॉल पाया जाता है। इनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, इनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ऑटोट्रॉफिक, दैट इज मीन्स दैट दे प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ दिस फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना फूड बनाते हैं, और ये स्टोर करते हैं अपना फूड जो है, यानी अगर एक्स्ट्रा फूड इनको होगा, या जैसे फॉर एग्जांपल ये फूड बनाते हैं फिर वो फूड यूज करते हैं, मगर अगर इनके अंदर एक्स्ट्रा फूड होगा वो फूड किसके फॉर्म में स्टोर रहता है, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहता है, या इन द फॉर्म ऑफ फैट्स के फॉर्म में वो स्टोर रहता है। तो दे आर मोस्टली नॉन मोटाइल, ये क्या होता है, ये नॉन मोटाइल होता है। नॉन मोटाइल का मतलब होता है ये मूवमेंट नहीं करते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं चले जाते हैं। जैसे एनिमल्स हैं, एनिमल्स मूवमेंट करते हैं और प्लांट्स मूवमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि ये अटैच्ड होते हैं विद सॉइल के साथ, विद अर्थ के साथ, या विद सबस्ट्रेटम के साथ, या एनक्रोचड होते हैं विद सबस्ट्रेटम जो होता है उसके साथ बंद रहते हैं, तो ये मूवमेंट नहीं करते। मगर कुछ स्पीशीज हैं जिसकी वजह से जिसमें फ्री फ्लोटिंग, मगर ये स्पीशीज जो है ये स्पीशीज आ जाते हैं सिर्फ एक्वेटिक में, ये यहाँ पे टेरेस्ट्रियल सरफेस पे नहीं आते हैं, तो ये आ जाता है टेरेस्ट्रियल पे, ये आ जाता है एक्वेटिक में। वो एक्वेटिक स्पीशीज में, एक्वेटिक पानी के अंदर कुछ ऐसे भी प्लांट्स पाए जाते हैं जो फ्री फ्लोटिंग होते हैं, जो पानी के सबस्ट्रेटम के साथ अटैच नहीं होते, वो ऊपर सरफेस तक ही रहते हैं, फिर वाटर करंट्स के जरिए एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। वो ग्रोथ ऑफ अ प्लांट इज इंडेफिनिट, वो इनका ग्रोथ जो होता है वो रुकता नहीं होता, वो कंटिन्यूअस डिवीजन करता है, क्योंकि उनके अंदर एक टिश्यू पाया जाता है, दैट टिश्यू इज कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उसको कहा जाता है। उस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से ये कंटिन्यूअस सेल डिवीजन अपना करता है, जिसकी वजह से इसका ग्रोथ कंटिन्यूअस हो जाता है, और हर कोई ऑर्गन, नए ऑर्गन्स हर साल इसमें आ जाते हैं। तब तक उसमें नए ऑर्गन्स का मतलब लीव्स उसमें आ जाता है, फ्रूट्स आ जाता है, फ्लावर्स डेवलप हो जाते हैं, बर्ड्स डेवलप हो जाता है, या बहुत सारे ऐसी चीजें इसमें डेवलप हो जाता है। वो कब तक इसमें डेवलप हो जाता है, थ्रू आउट देयर लाइफ, जब तक इसके पास लाइफ होती है, प्लांट जब तक जिंदा है तब तक उसमें नई वो ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं। दे आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड इन द बायोस्फीयर। और अगर बायोस्फीयर की बात हम करेंगे, बायोस्फीयर में सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, तो उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की जरूरत पड़ जाती है, तब वो फूड डायरेक्टली नहीं करते, हम अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं, वो हम डिपेंड है किसी और के ऊपर, जिसके ऊपर हम डिपेंड है वो किसी और के ऊपर डिपेंड है। जो बेस पॉइंट होगा, वो बेस पॉइंट कौन सा है, वो बेस पॉइंट यही प्लांट्स हैं, क्योंकि यही प्लांट्स क्या करते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब ये अपना फूड बनाएंगे, फिर बायोस्फीयर के अंदर जितने भी लाइफ आएगी, जितने भी उसमें वहां पे एनिमल्स आएंगे, वो सारे अपना फूड खुद तो नहीं, अपना फूड इस प्लांट से हासिल कर सकते। जैसे प्लांट ने अपना फूड बनाया, तो वो खुद फूड हम तक नहीं डायरेक्टली नहीं पहुंचता, हम इनडायरेक्टली या डायरेक्टली भी हम उसको ले सकते हैं। उस प्लांट को कोई एनिमल खाता है, उस एनिमल को हम लोग खाते हैं, तो ये अपना फूड बनाता है, फिर इसी तरह ये पूरी बायोस्फीयर में इसका फूड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये है कैरेक्टर्स किसके, ये कैरेक्टर्स है किंगडम प्लांटिया के। अब ये जो किंगडम प्लांटिया जो है, इसको हमने क्या किया, इसको हमने अलग अलग डिविजन्स में डिवाइड किया है। इस प्लांट किंगडम को अलग अलग डिविजन्स में डिवाइड किया गया। अब वो जो डिविजन्स हैं, वो डिविजन्स कौन कौन से और किसके बेसिस पे इसको डिविजन्स बनाए गए हैं, यानी ऑन व्हाट बेसिस प्लांट किंगडम आर डिवाइडेड, या प्लांट किंगडम क्लासिफाइड इनटू डिविजन्स। वो कौन कौन से हैं, वो डिविजन्स ऑफ डिविजन्स ऑफ प्लांट किंगडम या किंगडम प्लांटिया। को प्लांट किंगडम जो है, आप किंगडम प्लांटिया जो है, इसमें डिविजन्स क्या क्या, और वो पहले हम देखेंगे ऑन व्हाट बेसिस, हमने किसके बेसिस पे क्लासिफाई किया है इनको। पॉइंट नंबर 1 जो है, हमने इसको क्लासिफाई किया या इसको डिविजन्स किसके बेसिस पे किया। पहला पॉइंट जो है वो है whether the plant has well differentiated distinct components, यानी whether the plant जो ये प्लांट जो होता है, जिसके बेस पे हमने ये पहला पॉइंट, whether the plant body has
well differentiated divisions, well differentiated components, distinct components, sorry, well differentiated components. अगर प्लांट को हम देखेंगे, हम प्लांट्स को डिवाइड करते हैं अलग अलग डिविजन्स के अंदर, तो पहला जो हमने किया वो किसके बेसिस पे हमने किया ये जो प्लांट जो होता है इसके पास डिफरेंशिएटेड कंपोनेंट्स, अच्छी कंपोनेंट्स है, वेल डिफरेंशिएटेड कंपोनेंट्स होता है या नहीं होता है। इसे फॉर एग्जाम्पल इसके पास ट्रू लीव्स होता है या ट्रू स्टम्प छा या ट्रू रूट छा, ट्रू लीफ छा, जैसे हमने फंगस में देखा वहां पे वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट नहीं होता है, मगर प्लांट लाइक होता है, वहां पे थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसी तरह हम यहाँ पे देखते हैं पहला पॉइंट हम देखते हैं ये जो प्लांट हम रखते हैं उन स्पीशीज को हम देखते हैं जिनको हम प्लांट किंगडम में रखते हैं या उनको अलग डिवीजन में रखते हैं, तो हम पहले देखते हैं इनकी बॉडी जो है वो वेल डिफरेंशिएटेड कंपोनेंट्स की बनी होनी चाहिए। ये है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जो है हम किसके बेसिस पे इसको रखते हैं, हम देखते हैं इसमें हम देखते हैं whether the plant has special tissues, whether the plant has special tissues वो हम देखते हैं ये जो प्लांट जो है इसके पास स्पेशल टिश्यूज होता है, किसके लिए, फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए या मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इनके पास स्पेशल टिश्यूज होते हैं है या नहीं है। तो फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए या फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इनके पास स्पेशल टिश्यूज पाए जाते हैं। उसके बेसिस पे हम इसको अलग अलग डिविजन्स में रखते हैं। यानी कोई प्लांट है जिसके पास टिश्यूज नहीं होते तो उसको अलग डिवीजन में रखते हैं, किसी को टिश्यूज पाए जाते हैं, सारे टिश्यूज होते हैं, जाइलम फ्लोएम होगा या ट्राइकेडस जो है जाइलम के अपने कंपोनेंट जो होते हैं वो उनको अलग क्लासेस में या अलग डिवीजन में या रखते हैं। फिर और एक चीज है इसमें देखते हैं हम अवेलेबिलिटी ऑफ प्लांट्स टू बियर सीड्स, availability of availability नहीं है, ability है, ability of किसके, ability of plants, जो plants जो होते हैं उनमें ability होते हैं to bear seeds, यानी ये सीड्स को डेवलप करता है या नहीं करता। अगर इनमें सीड्स होता है तो उनको क्या कहते हैं, अगर उनको अलग डिवीजन में रखते हैं, अगर इनके पास सीड्स डेवलप नहीं होते तो उनको अलग डिवीजन में रखा जाता है। इसी तरह हम देखते हैं वेदर द सीड आर एनक्लोज्ड